हेलो गाइस, मैंने बड़े टाइम से मेरे को एक वीडियो की रिक्वेस्ट आई हुई है, एंड्रयू टेट और शाहिद अनवर पे वीडियो बनाइए। ठीक है, मैं दोनों पे भी पूरा वीडियो बनाना भी ड्यू है। मैं एक पॉइंट पे बस उनके दोनों को बताना चाहूंगा जो काफी लोग नहीं समझते। अमेरिका की लाइफ को, अमेरिका की लाइफ के चैलेंजेस को, अमेरिका की प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस को, अमेरिका के बिजनेस के चैलेंजेस को लोग नहीं समझते। उनको लगता है कि सारा कुछ ये सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। शाहिद अनवर और एंड्रयू टेट की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड्रयू टेट यूके का सिटीजन, आई थिंक कुछ ऐसा फंडा है, लेकिन वो काम रोमानिया में बड़ा करता है। ठीक है ना। शाहिद अनवर रोमानिया में या वो सिर्फ ह्यूस्टन टेक्सास में ही रहता है, डैलस टेक्सास में रहता है। दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना। शाहिद अनवर अपने काम को ज्यादा स्केल नहीं कर सकता, जो मर्जी कर ले। ठीक है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसने कुछ टैक्स का घपला कर रखा है और वो भी उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूं दोनों जो पीछे आपको फंडा बता दूंगा। और एंड्रयू टेट रोमानिया में है, जो कि लो कॉस्ट, लो लेबर कॉस्ट, लो लायबिलिटी, लॉट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, लॉट ऑफ सीपीए एंड लॉयर हेल्प एंड लॉट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, उसको मैनेजमेंट भी मिल जाएगी। उस कंट्री में रहता है तो उसका राइज बड़ा जल्दी होगा। वो जब भी कोई बिजनेस आइडिया अपने दिमाग में लाएगा, उसको ऊपर बड़ी जल्दी एक मैनेजमेंट ढूंढ के उसके ऊपर बिठा देगा और वो उसको स्केल करता चला जाएगा। उसके अपनी एक स्ट्रेटेजिक एज होगी, व्हाई ही कैन डू इट एंड अदर पीपल कैन नॉट डू इट, एंड देन ही विल मेंटेन दैट एज एंड ही विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया। शाहिद अनवर डज नॉट हैव इट। ये आपको हर जगह खुद अकेला नजर आएगा। अगर इसके साथ आपको एक बंदा नजर आ जाए ना, कि प्रोफेशनल मैनेजर के साथ चलता नजर आ जाए, तो मैं मान जाऊंगा, आपको नजर ही नहीं आएगा। इसकी टीम पाकिस्तान, इंडिया में बैठी हो सकती है, पर यहां इसको टीम नहीं मिलेगी। यहां पे 4 बंदे नहीं हायर कर सकता, 4 बंदे हायर नहीं कर सकता, जो मर्जी बोले। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये इसको आप जाके समझना। शाहिद अनवर नहीं कर सकता क्योंकि वो टेक्सास में बैठा है। इंडिया में जो मर्जी हायर कर सकता है। दूसरा, ये टैक्स का पक्का करता है क्योंकि जो खर्चे इसने मेंटेन कर रखे हैं ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसने 6 मिलियन का घर लिया है, तो 6 मिलियन के घर के ऊपर टैक्स के अंदर 200,000 का उसका सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स है। फर्स्ट 10,000 के ऊपर टैक्स ब्रेक मिलता है, फिर बाकी आपको टैक्स के बाद की मनी है, यानी कि आफ्टर टैक्स मनी देनी पड़ती है। उसको देने के लिए इसने जरूर कुछ घपला कर रखा है। इसने एग्जाम्पल के तौर पे इसने हो सकता है इस तरह से किया हो कि राइट, ये 50 मिलियन नहीं बना रहा। ये भी मैं बता दूं, जो बंदा $1,000 एन आवर की कंसल्टेशन दे रहे हैं ना अमेरिका के अंदर, वो 50 मिलियन नहीं कमा रहा, वो 10 मिलियन नहीं कमा रहा। कमा रहा है, आई एम नॉट श्योर कितना कमा रहा है, बट 2-3-1.5-2 मिलियन की रेंज में कमा रहा हो सकता है। उसके ऊपर टैक्स देने के बाद जो बचता है, ये उसके पैसे हैं, ये टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी सारी ट्रांजेक्शनल इनकम है। एसेट इनकम नहीं बता रहा, ये एफबीआई की इनकम ट्रांजेक्शनल इनकम है, जिसका एक्टिव इनकम है, जिसके ऊपर इसको हर दिन पैसे देने पड़ेंगे, हर साल टैक्स देना पड़ेगा। तो वो इसका पूरा एनालिसिस करके मैं तभी $1,000 एन आवर, एंड्रयू टेट आपको $1,000 एन आवर का कोर्स कभी कंसल्टेशन में नहीं देगा। वो बहुत आगे जा चुका है इस चीज से, तो स्केलेबल है ना। ये बंदा बहुत तरीके ढूंढ रहा है। शाहिद अनवर, फर्क है बड़ा दोनों बातों में। शायद मैं तरीके ढूंढ में कैसे मैं अपना ये वाला चले $1,000 पर आवर में भेज दूं ना, ये सब एंड्रयू टेट कभी नहीं करेगा। एंड्रयू टेट बिल्कुल डिफरेंट क्लास है, शाहिद अनवर डिफरेंट क्लास है, पर आपको इसमें बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। शाहिद अनवर के साथ कभी बंदा नहीं होगा। देखो कितनी मैंने रेवोल्यूशनरी बातें बताई, आपको जरा नोट करिए। कभी भी नहीं होगा बंदा, क्योंकि यहां रहता है। हाँ, अगर वो कल को थोड़ा सा वो भी उसके लिए अच्छा है कि वो थोड़ा रोमानिया साइड शिफ्ट करे, अपना फोकस मतलब वहां भी जाए, शिफ्ट करे, मतलब ये पूरी तरह शिफ्ट कर जाए, अपनी अमेरिकन लाइफ को मेंटेन करे और रोमानिया साइड पे चले जाए। मैं जैसे दुबई जाके देखा है, दुबई में लो लेबर कॉस्ट, $500 में मेड मिलती है, $800 में ड्राइवर मिलता है। $3,000 में आप अपने वीजे से अपने बंदे को अपने हिसाब से बुलाओ। लायबिलिटी कुछ नहीं है, इंश्योरेंस उसको देनी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस बड़ी चीप है, सब कुछ ये सब चीजें चीप है। अमेरिका की तरह नहीं है कि इन्होंने हैक कर रखा है सारे सिस्टम को और आपकी लाइफ को क्रिपल किया हुआ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को क्रिपल किया। आप कर नहीं सकते एक सर्टेन लेवल से ऊपर का बिजनेस, जिस आप खुद जितना हाथ से कर सकते हो, करवा सकते हो, सामने बैठ के उतना ही करवा सकते हो, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते। ये अमेरिका ने इस तरह से सिस्टम बना रखा है, राइट। लेकिन शायद विल फॉल प्रे टू दैट। उसके लिए मंत्र यही है कि किसी तरह से वो एक ऐसी जगह चले, नियरेस्ट रोमानिया, वैसे मैक्सिको वगैरह नियरेस्ट है, मैक्सिको वगैरह है, लेकिन मैक्सिको वगैरह में एक प्रॉब्लम है, क्राइम बड़ा है। तो वहां पे अगर ये अपनी लगाएगा, अगर कुछ शॉप लगाएगा, कोई बीपीओ बनाएगा, वहां पे अपना सारा बैक एंड प्रोसेसिंग बनाएगा, कुछ ना कुछ इशू आएगा। मैंने कोशिश की थी एक बार, मुझे बहुत अच्छा पता मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे बड़ा इशू ये आता है क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा है। जैसे सिर्फ देखो शुरू में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, फिर इशू आने लग जाते हैं। लोकल पॉपुलेशन को हायर करेगा, कहीं ना कहीं इशू आएगा। तो मैंने एक जगह ढूंढी दुबई के अंदर, अगर आप अपना बैक एंड ऑफिस बनाते हो, वहां पे ना लॉ एंड ऑर्डर बड़ा तगड़ा है। जो बंदा काम करेगा, टिक के बैठेगा तो काम करेगा, ठीक है ना। एम्प्लॉयर फ्रेंडली है बहुत ज्यादा दुबई। तो इस तरह की अगर कोई सिटी या कोई जगह अमेरिका के पास है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर है और एम्प्लॉयर फ्रेंडली जगह है,
तो आई वुड से दैट इज व्हाट आई वुड प्रीफर। बट अगेन अगर शायद वो फिर भी ट्राई करना है, मैक को ट्राई कर सकता है, ऐसे करके एक ऐसी जगह वहां पे अपना एक सेंटर बनाए, वहां पे जाके बैठा करे, हफ्ते में महीने में एक बार चला जाया करे, पास ही है ना वो दूसरे को, फिर 1 घंटे की फ्लाइट है सारी, ऐसा करके इसको कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये, और ऑफशोर सेंटर तो रखे ही, तो ऑफशोर और अपनी मैनेजमेंट टीम वहां बनाए, ऐसे करके इसको कुछ मिक्सचर सा बनाना पड़ेगा, तब जाके इसको मजा आएगा, अदरवाइज इसको मजा नहीं आएगा। एंड ही विल ऑलवेज स्टे लाइक दिस। आप नोट करना, शायद कभी भी को बंदा नहीं होगा, इंटरव्यू तो बंदे होते हैं ना। अच्छा, इसको प्रोफेशनल लाइफ का, मैंने बोला था ना सीपीएस टैक्स जरूर पंगा पड़ेगा इसको, क्योंकि इस कंट्री के अंदर सीपीए से हेल्प लेना और सीपीए की हेल्प ले लेना बहुत बड़ी बात है। सीपीए आपको इतना ज्यादा ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं बना के दे सकता, बाय ट्रायल एंड एरर आप जो लर्न करते हो, थोड़ा बहुत लर्न करते हो, मेरी पूरी लाइफ टाइम में वही आपके काम आता है। मेरा जैसे मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी ट्रायल एंड एरर किए हुए हैं और मेरे को इसके प्रैक्टिकल कुछ चीजें पता है जो मेरी चीजों पे एप्लीकेबल है, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। लेकिन शाहिद अनवर को तो पता नहीं होगी वो सब चीजें, तो शाहिद अनवर अपना क्या तरीका ढूंढेगा, कोई ना कोई इलीगल तरीका ढूंढेगा इससे ऊपर करने का। सीपीए से बात करें, सीपीए कुछ बताएगा नहीं। ये भी प्रॉब्लम है ना इस देश की, सीपीए और प्रोफेशनल हेल्प, सीपीए एंड लॉयर की आपको हेल्प कभी इस कंट्री में मिलेगी, ये मैंने बताई है आपको, मैंने वीडियोस बनाए बहुत सारे, राइट। तो इसको किस तरह से सीपीए और ये प्रोफेशनल वाली बात है कि आज किसी बंदे को कहते हैं वो ना, उनका सेट पैटर्न होता है, वो सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, उसी चीज के बारे में बात करते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा पोथा है उसके अंदर, हर चीज में इतने सारे क्लॉजेज हैं, उनको उसी का पता रहता है। अपने जैसे वो H1B के अंदर भी किसी चीज के ही मतलब स्पेशलिस्ट होंगे, बस H1B के स्पेशलिस्ट है, तो ओवन रनिंग को भी पता होगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझ आना, कितने सारे वीजाज हैं, लॉयर्स हैं इतने सारे, लॉयर्स के अंदर इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स के अंदर इतने सारे वीजाज हैं, कम से कम मतलब 50-60 वीजाज हैं। जो बंदा एक तरह के वीजे का स्पेशलिस्ट होगा, उसको उसी वीजे का पता होगा, उसको उसके ऊपर नहीं पता होगा। ये इस कंट्री की खास बात है, और वो बताएगा भी नहीं आपको। अगर असाइलम वाला आपको कुछ बताओगे तो कहेगा असाइलम करा ले, तो मैं तेरे काम कर दूंगा, तो मैं तेरा कुछ काम नहीं कर सकता। इसको आप समझो कि मैंने कई बार पहले बताया कि उन्होंने प्रोडक्ट बना रखा है, पेज ऐसे करके बना रखा, तो उसी चीज को बेचते रहते हैं, कभी भी आपकी सुनेंगे नहीं, आपको कुछ आपकी स्ट्रेटेजिक एडवाइस नहीं दे सकते, ना देंगे ना दे सकेंगे, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दैट, ये बंदा कैसे अपनी फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा टैक्सेशन की, ठीक है ना। मैंने फिर बता दिया, आप अमेजोन ये सबको देख के मत सोचो, वो लोग तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली कंपनी, उनका अलग सिस्टम है, ठीक है ना। ये शाहिद अनवर उसको एक्सेस मिल ही नहीं सकती उस एक्सपर्टीज की, सो इसलिए वो गलतियां कर रहा होगा। गलतियां इसलिए मुझे पता कर रहा होगा कि खर्चे उसने इस तरह के पार रखे हैं, उसी से मुझे पता चल रहा है। टेक्सास में 6 मिलियन का घर के ऊपर 200K का प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स हर साल देना है आपको, आफ्टर टैक्स मनी है। पहले 10,000 रुपये आपको टैक्स पे मिलेगा। अगर इसे वो कंपनी के नाम पे लिया हुआ है तो राइट देयर इट्स इलीगल एंड कभी फंसेगा और फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। एंड्रू टेट ऑन द अदर हैंड, तो भाई शाहिद अनवर तुम्हारे लिए एडवाइस, गरीबों भाई, तुम गरीबों से बात करते हो, मैं तुमसे बात करता हूं अमीरों। अगर आप इस कंट्री के अंदर अमीर बनना चाहते हो, रहना चाहते हो, अगर अमीर बन गए हो, किसी तरह से रहना चाहते हो, तो आपको यू हैव टू लुक आउटसाइड दिस कंट्री फॉर हेल्प, लेबर हेल्प। आपको इसके अंदर बाहर देखना ही पड़ेगा। अगर आप इसी कंट्री में रह के इसी कंट्री के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी। तो इसलिए आप मेरे सीपीओ फॉर्मूले को जरा मेरे वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा। मैंने सीपीओ करके बनाया ना वीडियोस, जो वो इसी चीज के बारे में कि सीईओ प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलता हूं उसको मैं, और कैसे अपने काम को आप आउटसोर्स करोगे, कैसे अपना काम बाहर करा सकते हो इस कंट्री से बाहर, अमेरिका से बाहर, और कैसे सारा कुछ हो सकता है, उसके बारे में वो वीडियोस हैं, उनके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड एवरीबडी एल्स थैंक यू।